नाउ इट्स टाइम फॉर रीडिंग। रीडिंग में आपको टाइम मिलेगा 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स की रीडिंग में आपको 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 40 क्वेश्चंस किस तरीके से दिए जाएंगे, उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ये आते हैं, फिलअप्स आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, या फिर पिक्चर वगैरह जो भी है, इस टाइप के 40 क्वेश्चंस आते हैं। 1 मार्क फॉर ईच। नेगेटिव मार्किंग जो है, एक अगर आपने एक गलत लिखा तो -1 हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग ऐसे ये क्राइटेरिया है। और इसमें हमें 3 पैसेज दिए जाएंगे, ABC 3 पैसेज दिए जाएंगे। उन पैसेजेस के अंदर हमें पूरा रीड करना है उनको, और एक अच्छे फोकस के साथ रीड करना है। अगर आप एक और बात कि इस चीज़ में क्या होता है, पजल करने के लिए आपको बहुत सारे सिनोनिम दिए जाते हैं, एंटोनियम दिए जाते हैं। लाइक क्वेश्चन में तो आपको पैराग्राफ में तो आपको दे दिया ह्यूज वर्ड है, कोई भी है, द ट्री वॉज ह्यूज, दिस वॉज ह्यूज, कुछ भी, लेकिन आपको क्वेश्चन में पुट कर दिया नॉट गिवन या फिर ये फॉल्स ट्रू नॉट गिवन में कि वॉज ट्री जायंट। अब आप सोचोगे कि जायंट तो वर्ड ही नहीं था, कोई जायंट कोई वर्ड ही नहीं था, मैंने ट्री के साथ जायंट कोई वर्ड पढ़ा ही नहीं है। तो इसके लिए आपका वोकैबुलरी पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एज ह्यूज का सिनोनिम होता है जायंट। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको लेकर इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। और वहीं क्या होता है, अगर था, और इस केस में क्या कर देते हो आप, अगर था आपको लगता है मैंने तो पढ़ा ही नहीं, फॉल्स पुट कर दिया, तो क्वेश्चन तो रॉन्ग हो गया कि यस मैंने तो पढ़ा है ट्री ह्यूज था, तो आपको ट्रू यूज़ करना चाहिए। और एक चीज़ और, अगर आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में है क्वेश्चन जो है 3 फॉर्म में आता है, सॉरी 2 फॉर्म में आता है, येस नो नॉट गिवन एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, तो आपको आंसर भी उसी फॉर्म में देना पड़ेगा। अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है तो आपको आंसर में ट्रू है तो ट्रू पुट करना पड़ेगा, अगर येस पुट करोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद 40 मिनट्स में आपको तीनों पैसेज में ऐसे ही दिया होता है, अलग अलग टाइप्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिए होते हैं। अगर रिलेट कर रही है तब ट्रू आएगा, अगर रिलेट नहीं कर रही है स्टेटमेंट या फिर कोई भी क्वेश्चन है रिलेट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तब आपका क्वेश्चन आएगा फॉल्स, सॉरी आंसर आएगा फॉल्स। बट अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपने पढ़ा ही नहीं है, देखो ट्री तो दिया था, ट्री जायंट था, बट आपको नोट गिवन कैसे, अब मैं लिखूं वॉज, अब मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है वर 2 ट्रीज जायंट। अब हाँ मैंने ट्रीज तो पढ़े थे, जायंट था, ट्री जायंट था, बट यहाँ मेरे को दे रखा है वर 2 ट्रीज जायंट, क्या 2 ट्रीज जायंट थे। अब मैं कहूँगी हाँ ट्री, अब जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे वो तो कहेंगे हाँ हाँ ट्री तो जायंट थे बड़े थे, लेकिन 2 ट्रीज था नहीं था, तो ये नॉट गिवन, ये था दिया ही नहीं गया। कुछ लोग इधर नो लिख देंगे, नहीं 2 ट्रीज नहीं थे, पूरी स्टेटमेंट को देखोगे नॉट गिवन, ये मुझे दिया ही नहीं हुआ है। इस तरीके के, ये थोड़ा छोटा लेवल था, बहुत लाइक इन्हांस लेवल पर अभी आती है ये चीज़ें, बट घबराना नहीं है। 40 मिनट्स की टाइमिंग रहेगी, तो कोशिश कीजिए कि 10 मिनट्स पहले ही आप जो है अपना रीडिंग का सेक्शन ख़त्म कर लीजिए। सेक्शन 3 सेक्शन आएंगे, हर सेक्शन में जो है आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, और तीनों पैसेज जो है ना वो लेवल रहता है उनका, एक होता है मीडियम लेवल का, एक होता है हाई लेवल का, एक लेवल होता है थोड़ा इजी। इस तरीके के आपको पैसे दिए जाएंगे। अगर आप मान लो आपको थोड़ा ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस होने लग जाती है कुछ टाइम बाद, प्रैक्टिस के बाद, बट इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए कि आपको पैसेज का स्टेटमेंट देखकर कौन सा लग रहा है कि हाई लेवल है, तो आप हाई को लास्ट में रखिए। कोशिश ये कीजिए हाई को लास्ट में रखिए, पहले इजी को सॉल्व कीजिए, फिर मीडियम को कीजिए, फिर हाई को कीजिए। इसका ये कारण है
कि हाई को सॉल्व करते हुए सबसे बड़ी मुसीबत ये आती है कि बच्चे जो हैं कुछ वर्ड्स को देखते हैं, कुछ लैंग्वेज को देखते हैं, वहीं से डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर एक दो क्वेश्चन नहीं निकलते हैं, वहाँ से डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसका इफ़ेक्ट जो इम्पैक्ट करता है हमारे इजी वाले लेवल को भी और मीडियम लेवल को भी। जिससे क्या होता है, इजी वाले लेवल में मान लो मेरे अगर हाँ कि मुझे लग रहा है कि इसमें आ सकते हैं मेरे बैंड्स, तो क्या होगा, वहाँ से जो है वो उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है, मीडियम लेवल से भी, तो वो कॉन्फिडेंस इस लेवल पर गिर जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए पहले इजी को, मीडियम को, फिर हाई। आपको अगर इस चीज़ की पहचान देखने की, पता कैसे चलेगा हाई कौन सा है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको एक्सपीरियंस होगी ये खुद चीज़ कि, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप जो है करते हो तो कुछ चीज़ें घूम घूम के भी आती है आपके पास, रीडिंग्स घूम घूम के आती है। तो ये भी जो है हमारी 9 बैंड्स की रहती है। इसमें एक अगर एक क्राइटेरिया है, अगर आपने मान लो इतने से इतना स्कोर किया तो आपके इतने बैंड्स होंगे, इतना स्कोर किया तो इतने बैंड्स होंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, कितने से कितना स्कोर करने पर, कितने क्वेश्चंस ठीक होने पर कितने बैंड्स आते हैं, 9 बैंड्स, 8 बैंड्स। तो कोशिश कीजिए लिसनिंग एंड रीडिंग जो है ये हमें पूरे बैंड्स दिला सकती है, आई थिंक, जो मुझे लगता है, क्योंकि इसमें 40 to 40 क्वेश्चंस है, नेगेटिव मार्किंग बस -1 होगा एक का। फिर बात करते हैं हम लिसनिंग की। अब लिसनिंग की बारी है। लिसनिंग में भी 4 सेक्शंस होते हैं। लिसनिंग का ये रहता है कि आपको प्लग इन करवाया जाता है, लाइक किसी भी इंस्टीट्यूट पर जा रहे हो तो आपको हेडफोन्स प्रोवाइड कर देंगे, ईयरफोन्स प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको वो सुनाया जाता है। और 4 सेक्शंस होते हैं टोटल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हर सेक्शन में जो है डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है। कुछ लोग बात कर रहे होते हैं आपस में, ब्रिटिश एक्सेंट सुनाया जाता है, ब्रिटिशर्स आपस में बात करते हैं। फर्स्ट सेक्शन में क्या होता है, कोई भी टेलीफोनिक जो है कन्वर्जेशन आपके सामने दी जाएगी, आपको फोकस से सुनना है, जस्ट सुनना है, कुछ भी देखने वाला स्क्रीन वाला कोई भी सिस्टम नहीं होता है, सुनना है। और एक टेम्पलेट आपको दिया जाएगा, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि वो किस टाइप का है और किस टाइप से आपको लाइक सॉल्व करना होता है या फिर अपना जो भी आंसर देना होता है। तो 4 सेक्शन में फर्स्ट जो सेक्शन था टेलीफोनिक कन्वर्जेशन का था, जिसमें 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और एक जो है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लाइक अगर किसी को यूनिवर्सिटी में एनरोल करवाना है, कोई स्टूडेंट टीचर की होगी, कोई 2 फ्रेंड्स की होगी, इस तरह का जो है फर्स्ट सेक्शन है। उसके बाद आता है सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन में भी फर्स्ट सेक्शन ज़्यादातर क्या होता है, उसमें टाइप्स आते हैं, क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, फिलअप्स आ गए, वैसे तो फिलअप्स ही होते हैं। फिर आता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेक्शन में 10 क्वेश्चन इकट्ठे दिए जाते हैं। जो फोर्थ सेक्शन है उसमें आपको कोई भी लेक्चरर होगा, कोई भी लेक्चरर आता है मेनली, तो ज़्यादातर लेक्चर दे रहा होगा किसी चीज़ पर, कोई डॉक्टर होगा, कोई भी स्पीकर दिया जाएगा, स्पीकर बोलेगा और आपको 10 क्वेश्चंस इकट्ठे जो है उनके आंसर देने पड़ेंगे। लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पॉजेस दिए जाएंगे कि फर्स्ट सेक्शन आपका हुआ तो आपको साथ के साथ बता दिया जाएगा कि ये फर्स्ट सेक्शन इज़ ओवर, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन सेकंड सेक्शन। तो फिर आप सेकंड सेक्शन सुनोगे, थोड़ा पहले अपने तो आंसर फिल करोगे, फिर इस तरीके से ये कवर अप होते हैं। उसके बाद इसमें भी 40 मिनट्स दिए जाते हैं, सॉरी इसमें 30 मिनट्स दिए जाते हैं लिसनिंग के लिए और 10 मिनट्स जो है लास्ट के 10 मिनट्स में आपको आंसर्स जो है अपने ट्रांसफ़र करने होते हैं लिसनिंग शीट पर। वो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, वो आपको एक शीट दी जाएगी, उसमें 1 to 40 मार्किंग होगी। वहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में अगर मैं लिख रही हूँ मीटर, अगर मैं मीटर लिख रही हूँ तो मीटर को मुझे कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। और अगर आपने स्मॉल लेटर में लिख दिया या कोई भी लेटर में कुछ गड़बड़ कर दी, क्लियर नहीं लिखा, तब क्या होगा, आपका जो है पूरा 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं मार्किंग की, तो मार्किंग का वही क्राइटेरिया रहता है सेम एज रीडिंग कि इसमें भी -1 डिडक्ट होता ही है डायरेक्ट।
और नेक्स्ट इज़ हमेशा इसमें जो है कोशिश कीजिए कि वर्ड्स को थोड़ा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कीजिए। अल्फ़ाबेट्स आपके सब क्लियर होने चाहिए, अगर क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी के थ्रू चेकिंग होती है, वहाँ पर कोई भी पर्सन चेक नहीं करेगा, ना रीडिंग ना ही लिसनिंग। और रीडिंग में भी ऐसा ही होता है, आंसर जो है आंसर शीट पर ट्रांसफ़र करने होते हैं 1 to 40 जो ऑब्जेक्ट्स है, या फिर कोई वर्ड्स है, वर्ड्स की जगह वर्ड्स पुट करने हैं, नंबर्स की जगह नंबर्स पुट करने हैं। वहाँ पर आपको एक कंडीशन दी जाएगी अगर आप लिसनिंग कर रहे हो, 1 वर्ड और अ नंबर, वो आपको जब मैं लिसनिंग शीट्स दिखाऊंगी किस तरीके से होता है उसके बाद आपको पता चल जाएगा। और कौन सी बात कर रही थी मैं, कि जो रीडिंग है, रीडिंग में भी सेम क्राइटेरिया रहेगा, उसको उसी शीट्स पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। वैसे रीडिंग का साइड अलग रहेगा, लिसनिंग का साइड जो है अलग रहेगा, तो इसमें भी सेम है, -1 हो जाएगा। तो इसमें बट इसमें आपको क्या करना होता है, उसी टाइम के अंडर 40 मिनट्स के अंडर आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा ट्रांसफ़र योर आंसर, आपको डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए इसको पहले ख़त्म करने की। और जो लिसनिंग की बात है, इसमें आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 30 मिनट्स की जो है लिसनिंग होगी। और सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम टाइम पर आपको जब भी ये पूछा जाए, आपको चेकिंग के लिए हेडफोन्स दिए जाएंगे, आपको चेक करना है कि क्या जो आपकी वॉइस की क्वालिटी है क्लियर है या नहीं है। आप कहीं पे भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये बात का खास ध्यान रखिए, स्टार्टिंग में ही उनको इन्फॉर्म करना कि नहीं अभी मुझे क्लियर नहीं आ रही है। एक जो एवरेज वे की वॉइस है वो अपने ईयर्स के लिए सेटअप करके रखिए। तो LRW जो सेक्शन है हमारा, लिसनिंग रीडिंग राइटिंग, ये एक डे पर होता है जब हम एग्ज़ाम बुक करते हैं, और स्पीकिंग हमारा अनदर डे रहता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी यही मेथड को फॉलो किया जाता है, मॉक टेस्ट होते हैं वीकली, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस किया जाता है ताकि आपका फोकस बना रहे और आप जो है एक अच्छे मैनर में इन सब चीज़ों को हैंडल करना सीख जाए। तो थैंक यू सो मच।